एपिसोड की शुरुआत इबादत से होती है, जो अपनी पुरानी खूबसूरत यादों को याद करते हुए रो पड़ती है। वह भगवान से पूछती है कि उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। वह घर छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि वह अब सुभान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सामान पैक करके जैसे ही वह कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है, सुभान उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि कमरे से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सूफी के कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। फिर इबादत ने साफ कर दिया कि वह कमरा बदलने के बजाय घर छोड़ रही है। उसके इस फैसले से सुभान को बहुत झटका लगता है। वह इबादत से उसी घर में रहने के लिए कहता है क्योंकि यह अभी भी उसकी माँ का है, लेकिन इबादत सड़क पर भी रहने को तैयार है, लेकिन अब उस घर में नहीं। उसने उस घर में जो कुछ भी सहन किया है, उससे उसे और भी आघात पहुंचेगा। वह फिर से सुभान को मन्नत के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए अपमानित करती है। वह उस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकती। सुभान इबादत पर उनके रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाता है। वह सोचता है कि इबादत ही उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाती कि उसने उनकी शादी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया है। बचपन से ही वह उससे प्यार करती रही है, लेकिन अब उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह गुस्से में दहाड़ती है और सुभान के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। वह चुपचाप सब कुछ सुनता है क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। किसी ने उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन उसने खुद को इबादत से शादी करने से भी नहीं रोका। अब उसने इबादत की सभी मान्यताओं की हत्या कर दी है। सुभान को सारी शिकायतें उगलते हुए इबादत घर से निकल जाती है, लेकिन सुभान अपनी इच्छा पूरी करने के बाद भी खुश नहीं हो पाता। ग्राउंड हॉल में इबादत दुआ से मिलती है। दुआ को बहुत आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि इबादत ने घर छोड़ने का फैसला किया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि यह उसका भी घर है, इबादत को इस घर में रहने का उतना ही अधिकार है, लेकिन इबादत अपने फैसले पर अड़ी रहती है। कायनात वहां आती है और दुआ से कहती है कि वह इबादत को घर छोड़ने से न रोके। उसी समय मन्नत भी दुआ से यही अनुरोध करती है। उन बुरे व्यक्तियों के मनोविज्ञान को जानने के बाद दुआ बहुत क्रोधित हो जाती है। वह इबादत को उन बुरे व्यक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। मन्नत नहीं चाहती कि इबादत उस घर में रहे। दुआ मन्नत को कसकर थप्पड़ मारती है, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती है। दुआ इबादत से अपना फैसला बदलने की विनती करती है, लेकिन इबादत के पास कोई रास्ता नहीं बचता। दुआ को यह बात हजम नहीं होती कि इबादत अब उसके साथ नहीं रहेगी। अपनी माँ का वादा निभाने के लिए इबादत घर से बाहर न निकलने का फैसला करती है।